मुफ्त में राशन दिया जा सकता है। हम रोजगार के मौके, रोजगार और क्षमता को बढ़ाने के लिए काम नहीं करते। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं और ये टिप्पणी तब करी गई जब कोर्ट में मजदूरों को मुफ्त राशन देने को लेकर केस सामने आया। अब क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल एक NGO की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जाए जो ई-श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस पर जब सरकार की ओर से पेश एडवोकेट तुषार मेहता ने जवाब दिया तो कोर्ट के जजेस और भी ज्यादा दंग रह गए। दरअसल सरकार की ओर से एक आंकड़ा पेश किया गया। इस आंकड़े में यह बताया गया कि सरकार 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या फिर सब्सिडी वाला राशन दे रही है। इस पर बेंच का जवाब था, इसका मतलब है कि सिर्फ टैक्स पेयर्स ही बाकी रह गए हैं। अब NGO की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण सामने आए और उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान श्रमिक मजदूरों को जो मुफ्त राशन दिया जाता था वो उन्हें भी दिया जाए जो ई-श्रमिक पोर्टल में रजिस्टर्ड लोग हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कब तक मुफ्त में चीजें बांटेंगे, क्यों ना हम उन प्रवासी मजदूरों के लिए नौकरियों के अवसर दें। इसके अलावा भूषण ने यह भी कहा कि इस अदालत की तरफ से समय समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि वो केंद्र की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त राशन का फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि ताजा आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो ई-श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड है, उन्हें भी मुफ्त राशन दिया जाए। इसको लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यही समस्या है, जब हम राज्यों को सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के निर्देश देंगे, यहाँ एक भी नहीं दिखेगा, वो सबके सब भाग जाएंगे। लोगों को खुश करने के लिए राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है। बेंच ने कहा कि हमें केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सरकार की ओर से पेश एडवोकेट तुषार मेहता ने यह कहा कि इस अदालत के आदेश कोविड विशिष्ट थे। उस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाले संकट को देखते हुए राहत मुहैया करने के लिए कमोबेश दैनिक आधार पर आदेश पारित किए थे और उन्होंने कहा कि सरकार 2013 के अधिनियम से बंधी हुई है और इस योजना से आगे जाया नहीं जा सकता। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ई-श्रमिक पोर्टल पर जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी मुफ्त राशन दिया जाए, ये सरकार की योजना में नहीं आता। मेहता ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे NGO भी हैं जिन्होंने महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर तो काम नहीं किया और वो हलफनामे में बता सकते हैं कि याचिकाकर्ता NGO उनमें से एक है। सुनवाई के दौरान मेहता और भूषण के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत को एक आरामदेह NGO के जरिए दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो लोगों को राहत देने के बजाय शीर्ष अदालत में याचिका का मसौदा तैयार करने और दाखिल करने में मशरूफ था। खैर, ये बहस तो अलग है कि मुफ्त में लोगों को राशन या चीजें दी जानी चाहिए या ये कहें कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर अच्छा है या फिर नहीं। वैसे मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत की कार्यशील आबादी 2011 में 61% से बढ़कर 64% हो गई और 2036 में इसके 65% तक पहुंचने के अनुमान है। लेकिन आर्थिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का प्रतिशत घटकर 37 हो गया है। लेकिन PIB के सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी का दर 3.2% गिरा हुआ है। अब कागजी बातों में और जमीनी सच्चाई में कितना अंतर है ये हम सभी बखूबी जानते हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।